अपनी हास्य कविताओं के साथ एक बार फिर से आप सभी के सामने मैं आया हूँ। तो आज की मेरी जो रचना है उसका शीर्षक है मज़ा ही कुछ और है। तो आप सुनेंगे मेरी हास्य रचना। बिना निमंत्रण के दावत खाने का, चलती राह पे 10 रुपये के नोट के पाने का और बारात में खाना खाकर वापस चले आने का, मज़ा ही कुछ और है, मज़ा ही कुछ और है। दूसरों के कान में तिनके से गुदगुदाने का और झगड़ालू औरतों की तरह बुदबुदाने का, गलती पकड़े जाने पर झूठी कसम खाने का, मज़ा ही कुछ और है, मज़ा ही कुछ और है। कमज़ोरों पर रोब झाड़ने का और दूसरों के किताब के पन्ने को फाड़ने का, पड़ोसी के औरत को ताड़ने का, मज़ा ही कुछ और है, मज़ा ही कुछ और है। बचपना में नाक के बहने का, बचपन में नाक के बहने का, किसी की बात किसी और से कहने का और पड़ोसी के और पेट गड़बड़ हो जाने पर मरोड़ जैसे दर्द के सहने का, मज़ा ही कुछ और है, मज़ा ही कुछ और है। भैंस चराते समय भैंस को दौड़ाकर मारने का, लड़कियों को देखकर बार को संवारने का और बीबी से झगड़ा करके खुद को हारने का, मज़ा ही कुछ और है, मज़ा ही कुछ और है। रात में 2 बजे तक फेसबुक चलाकर सोने का, रात में 2 बजे तक फेसबुक या यूट्यूब चलाकर सोने का और अपना कपड़ा अपने हाथ से धोने का, बरसात के मौसम में गेहूं के बोने का, मज़ा ही कुछ और है। फटे हुए स्वर में गाने का और गंदे तालाबों में नहाने का, खुजली हो जाने पर खुजलाने का, मज़ा ही कुछ और है, मज़ा ही कुछ और है। दूसरों की कमियों को देखने का, चाट समोसा खाकर दोने को सड़क पर फेंकने का, औरों के तवे पर अपनी रोटी सेकने का, मज़ा ही कुछ और है, मज़ा ही कुछ और है। आगे सुनेंगे। चोरों की तरह दूसरों के खेत में घुसपैठने का, घुसपैठ का मतलब तो आप समझते हैं घुस जाना। चोरों की तरह दूसरों के खेत में घुसपैठने का, स्कूल में पीछे वाली बेंच पर बैठने का, छोटे बच्चे के कान को ऐंठने का, मज़ा ही कुछ और है। पड़ोसी या अन्य का मजाक उड़ाने का, कड़कड़वा ठंडी में सिर को मुड़ाने का और भरी जवानी में बीमार होकर बुढ़ाने का, मज़ा ही कुछ और है। चाचा के लड़के का जूता पहनकर बारात में जाने का, फ्री का अंडा और आमलेट खाने का, साइकिल या गाड़ी से गिरकर लंगड़ाते हुए आने का, मज़ा ही कुछ और है, मज़ा ही कुछ और है। वाईफाई कनेक्ट करके मोबाइल चलाने का और ज़बरदस्ती आलसी व्यक्ति को सुबह टहलाने का, खूब गुस्से में बैठे लड़के का मन बहलाने का, मज़ा ही कुछ और है, मज़ा ही कुछ और है। पान गुटखा खाकर दुकान पर ही थूकने का और आग जलाने के लिए मुंह से फूकने का और ढेले से आम तोड़ने के लिए अपने निशाने के चूकने का, मज़ा ही कुछ और है, मज़ा ही कुछ और है। दूसरे की गाड़ी को तेज़ी से भगाने का, अक्सर आपने देखा होगा कि दूसरे की गाड़ी पाने पर मनमानी स्पीड लेकर चलते हैं लोग। तो सुनेंगे कविता दूसरे की गाड़ी को तेज़ी से भगाने का, और फिर से सुन लेंगे। दूसरे की गाड़ी को तेज़ी से भगाने का, गला बैठ जाने पर भों भों करके गाने का, गहरी नींद में सोए बच्चे को जगाने का, मज़ा ही कुछ और है, मज़ा ही कुछ और है। भाई हंसिए मत यार, हंसाइए मत। आप फिर से मेरी रचना सुन लेंगे कि दूसरे की गाड़ी को तेज़ी से भगाने का, गला बैठ जाने पर भों भों करके गाने का और गहरे नींद में सोए हुए बच्चे को जगाने का, मज़ा ही कुछ और है, मज़ा ही कुछ और है। 2 औरतों से झगड़ा करवाने का, शादी विवाह में छोटे बच्चे से पानी के कंडाल को भरवाने का और अपने ही पक्ष के खेल को चालबाजी से हरवाने का, मज़ा ही कुछ और है, मज़ा ही कुछ और है। आखिरी लाइन मेरी कविता सुनेंगे। दोपहरिया में आराम करने का, बीमारी में व्यायाम करने का, बुज़ुर्गों से राम राम करने का और कविता के माध्यम से संदीप का आपसे प्रणाम करने का, मज़ा ही कुछ और है, मज़ा ही कुछ और है। नमस्कार, धन्यवाद।